आप सिर्फ मजलिस को वोट नहीं दे रहे इन उम्मीदवारों को, बल्कि आप अपने वजूद को मजबूत बनाने के लिए, आप अपनी नलगुंडे की वक्फ की जायदादों को बचाने के लिए, आप नलगुंडे में अपने तमाम बल्दिया और पानी के मसाइल को हल कराने के लिए, अपनी लीडरशिप को बनाने के लिए आपको मजलिस के निशान पतंग पर बटन दबाना है। अगर आप जरा सा भी कोताही का शिकार हो जाएंगे, यकीनन मजलिस के मुखालिफिन ऐसे भी हैं जो आकर झूठ को फैलाने की कोशिश करते हैं, और जहां कहीं भी मैं तकरीर करके जाता हूं, उसके बाद शैतान और उसके एजेंट 24 घंटे काम पे लग जाते हैं कि ओवैसी आया था, अब हमको जाकर महल्लों में घुस घुस कर चौराहों पर खड़े होकर हमको बताना है, अरे इनको वोट डाले तो ऐसा हो जाता, इनको वोट डाले तो वैसा हो जाता। मैं उन दलालों से बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात को तुम, जो मेरी तकरीर के बाद तुम बरसरे इख्तिदार जमात कोई भी रहो, कांग्रेस रहो, बीआरएस रहो, ये ऐसे दलाल हैं, ये ऐसे दीवार पर बैठने वाले कबूतर हैं कि इनका जिंदगी का मकसद एक ही होता है कि मुसलमानों की सियासी क़ियादत कभी ना उभरे। ये सिर्फ नलगुंडे में नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में यही कोशिश की जाती है कि अगर भारत का मुसलमान उठ जाएगा, जाग जाएगा, अपनी वोट की ताकत की बुनियाद पर जमीनी सतह से अपनी सियासी लीडरशिप को बना देगा, तो ये तमाम लोग जानते हैं कि उनकी दुकान जो बैठकर ब्रोकरी करते हैं, उनका खात्मा हो जाएगा। मैं देख रहा हूं कि आज जो तब्दीली पूरे मुल्क में पैदा हो रही है, नौजवान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। नौजवान ये पुकार पुकार कर कह रहा है कि मुझे अपनी लीडरशिप को बनाना है। बुजुर्ग अब ये बात सुनने को तैयार नहीं है कि अगर हम अपना वोट नहीं डालेंगे तो फुला कामयाब हो जाएंगे। मां और बहनें ये बात तय कर चुकी हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पतंग के नाम पर बटन दबेगा। तो नलगुंडा में मेरी आपसे गुजारिश है कि 11 तारीख के दिन आप अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए, और सही इस्तेमाल करने का मकसद और ये है, पैगाम ये है कि आप पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी पार्टी को, अपनी क़ियादत को, अपने नुमाइंदों को, अपनी लीडरशिप को बनाइए। आपने देखा कि बिहार में मजलिस के 4 एमएलएस को तोड़ लिया गया, मगर मैं सलाम करता हूं सीमांचल की आवाम को। नलगुंडा के इस जगह पर खड़े होकर मैं सीमांचल की आवाम को सलाम करता हूं कि जालिमों ने समझा कि 4 को तोड़ लेंगे तो मजलिस खत्म हो जाएगी। 4 को तोड़ा, मगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ मजलिस के तमाम जिम्मेदारान बिहार के हम जिद्दोजहद करते रहे, लड़ते रहे, वो अवाम के दरमियान में रहे। और जब असेंबली का इलेक्शन आया तो हमने हाथ बढ़ाया था दोस्ती का। लालू से कहा, राहुल से कहा, सीपीआईएमएल से कहा, सीपीआई से कहा, सीपीएम से कहा कि तुमने हमारे 4 एमएलएस को तोड़ा, हम बीजेपी को रोकने के लिए आज भी तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। तो लालू का बेटा समझा ये हाथ जो बढ़ा रहे ये इनकी कमजोरी की निशानी है। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने लालू के बेटे से कहा था कि हम तुम्हारे बाप से मुकाबला कर चुके हैं, हम तुमको बता रहे ये हाथ अगर दोस्ती की तरफ बढ़ा है, अगर तुम इसको कमजोरी की निशानी समझ रहे हो, तो ये हाथ तुम्हारे गिरेबान से भी खेलेगा। और हमने बता दिया, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह वहां की आवाम के दिलों में मजलिस की मोहब्बत और ज्यादा डाल दी। उससे पहले से ज्यादा अक्सरियत से मजलिस के उम्मीदवार कामयाब हुए, बिहार में कामयाबी हो गई। तो फिर इन जालिमों ने समझा अरे वो बिहार की सीमांचल की जनता थी। महाराष्ट्र का बल्दिया का इलेक्शन आया तो सबने कहा अब कुछ नहीं होगा औरंगाबाद में,
इम्तियाज जलील जो एक मुस्लिम एमपी था, महाराष्ट्र के 40 से ज्यादा लोकसभा की सीटों में एक इम्तियाज जलील था। सबने मिलकर सेकुलर पार्टी, कम्युनल पार्टी, सबने खुलकर साथ दिया कि इम्तियाज नहीं जीतना चाहिए, चाहे कोई जीत जाए। इम्तियाज जलील नहीं जीता। असेंबली का इलेक्शन इम्तियाज जलील लड़ा, फिर सब एक हो गए, पूरी बातिल ताकतें। इम्तियाज जलील कुछ 1100 वोट से असेंबली का इलेक्शन नहीं जीता। तो ये तमाम के तमाम जालिम लोग, ये बातिल की तर्जुमानी करने वाले लोग ये समझ रहे थे अरे अब कुछ नहीं होगा, महाराष्ट्र से मजलिस का सफाया हो जाएगा। मगर अल्लाह ने दिखा दिया कि इज्जत देने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने बता दिया कि ताकत अगर किसी की है दुनिया में तो रब्बे कायनात की है। अल्लाह ने बता दिया कि दिलों में मोहब्बत डालना ये रब्बे करीम का काम है। और मैं लाखों सलाम करता हूं औरंगाबाद की आवाम को, महाराष्ट्र की आवाम को। जिस औरंगाबाद की सरजमीन पर इलेक्शन हुआ, मैंने खड़े होकर औरंगाबाद की आवाम से कहा कि अब आपको जवाब देना है। जिन जालिमों ने, जिन शयातीन ने हमारी पार्लियामेंट की आवाज हमसे छीन ली, जिन जालिमों ने असेंबली में इम्तियाज जलील की कामयाबी और नासिर सिद्दीकी की कामयाबी को रोका, औरंगाबाद की आवाम तुमको अपने वोट से इसका जवाब और बदला देना है। तो तारीख ने देख लिया कि 33 अराकीन बल्दिया औरंगाबाद के मजलिस से कामयाब होकर आए। लोग समझ रहे थे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त, टिकट जब दिया जाता है तो बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं। किसी ने कहा अरे देखो इम्तियाज जलील को गाली दी जा रही है, इम्तियाज जलील की गाड़ी पर गुंडे मुक्का मार रहे हैं। मगर मैंने जलसे में खड़े होकर कहा था कि तुमने गाड़ी पर मुक्का मारा है और औरंगाबाद की आवाम मशीन पर देखकर तुम्हारे मुक्के का जवाब पतंग पर बटन दबा कर देगी। जिन जालिमों ने इम्तियाज जलील की गाड़ी पर मुक्का मारा था, हमला किया था, वो चारों खाने चित हो गए। जहां जहां से लड़े आवाम ने उनको शिकस्त दे दी। मुंबई में समझा कि नहीं जीत पाएंगे, कहा कि कहां मुंबई, अरे ये हैदराबाद की पार्टी है। किसी एक दीवाने ने कहा अरे ये शेरवानी यहां कहां चलेगी। किसी ने कह दिया ये हैदराबाद की बिरयानी नहीं चलने वाली है। हमने कहा प्यारे, खाना तुम जो खाते खा लो, मगर जो हम पकाएंगे वो आवाम उसको पसंद करेगी और इंशाअल्लाह ताला कामयाब करेगी। मुंबई में आपने देखा कि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से अखिलेश यादव बिहार में अपने बड़े बड़े एमपीओं को, 5-5 एमपीओं को भिजाए, जाओ ओवैसी का जनाजा निकाल दो, जाओ ओवैसी को ऐसा बोल दो। क्या क्या बोलते हैं। ऐसा लगता है कि इन विचारों को बोलने के लिए घर में मौका नहीं मिलता, तो इनको नजर आता है कि मैं इनका ससुरा या दामाद हूं। तो बिहार में जाकर जितना बोल सकते थे, माने उर्दू की जो डिक्शनरी होती है उसको बोलते फेरोजुल लुगात। उसको क्या बोलते हैं? फेरोजुल लुगात। वो फेरोजुल लुगात में जितने गलत अल्फाज थे पूरे मुझ पर इस्तेमाल किए अखिलेश यादव के जितने एमपीज आए थे। मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा यही निकला कि उनको कामयाबी नहीं मिली। और शिवाजी मानखुंड एक असेंबली हल्का है मुंबई में, समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, 8 वार्ड हैं, 8 में से 6 वार्ड मजलिस जीत गई। हमारा उम्मीदवार अतीक था, अतीक 10,000 वोट से असेंबली की सीट नहीं जीत सका। इस बल्दिया के इलेक्शन में अतीक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 20,000 बढ़ के वोट मिले। हमारे 8 कारपोरेटर मुंबई में कामयाब हो गए। मालेगांव में 21, नांदेड़ में 14, शोलापुर में 8, नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां पर हमने अपने हरे परचम को लहरा दिया, बताया देखो अब बताएंगे तुमको।
6 कारपोरेटर नागपुर में जीत गए। अमरावती में हमारे 10 कारपोरेटर, अकोला में हमारे कारपोरेटर, धुलिया में हमारे 10 कारपोरेटर, 125 पूरे महाराष्ट्र में जो भारत का दूसरा बड़ा रियासत है वहां पर मजलिस के कामयाब हुए। तो पूरे भारत में न्यूज बन गया कि आखिर ये हो क्या रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है। हर टीवी चैनल पर, हर यूट्यूब के चैनल पर, हर छोटे बड़े लोग, अरे ये कौन है, ये क्या हो रहा है। अरे ये वो हो रहा है जो 125 जीत कर आए, जो बिहार से 5 जीत कर आए। वो तुम जालिमों को पैगाम दे रहे हैं कि तुमने 70 साल हमको धोखा दिया, तुमने हमारे वोट हासिल किए, मगर तुमने 6 दिसंबर को तुम रोक नहीं सके। तुमने हमसे वोट हासिल किया, हमको अपना रहबर और अपना रहनुमा बनाकर, मगर तुमने हमारी रहजनी की, तुमने हमको धोखा दिया। अरे बिहार से जो पैगाम निकल गया वो महाराष्ट्र के गली कूचों में, मुंबई के शहर में पहुंच गया। तो मैं नलगुंडा और तेलंगाना की आवाम से दरमंदाना अपील करता हूं कि आपको अपने वोट से 11 तारीख के दिन मजलिस को कामयाब और कामरान करना है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये आपकी इज्तिमाई कामयाबी होगी, ये असदुद्दीन ओवैसी की, रज़ीउद्दीन की कामयाबी नहीं होगी। ये तुम्हारे सियासी सोच की कामयाबी होगी, ये तुम्हारे मिली तलब की कामयाबी होगी। ये तुम्हारा वोट वक्फ की जायदादों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होगा। आपका वोट आपकी अमानत है, इसका अच्छा इस्तेमाल करिए। ये असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है, ये लोकल बॉडी का इलेक्शन है, ये लीडर को बनाने का इलेक्शन है। ये आपके गली के मसाइल को और आपकी सियासी इत्तेहाद के मजारा दिखाने का एक बेहतरीन मौका आपको 11 तारीख के दिन मिलने वाला है। मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मजलिस के मुखालिफिन पैसे बहाते हैं पानी की तरह और आपको लगता है कि नहीं वो पैसा ठीक नहीं है, पैसे लीजिए, किसी के गरीब के घर में बैतुल खला बना दो। अगर आपको आप समझते कि नहीं पैसे लेना अच्छा है, ले लो, कौन रोक रहा। खाजा का लंगर है, लूटो। 50 साल से नहीं लूट रहे। गारत का घड़ा है, भरता नहीं है, कभी गाड़ी तो कभी हाँ, इन्हों तो उन्हों, मगर एक मामले में दोनों बराबर है। लाओ, आने दो। झूठा हाथ झटकते नहीं ये लोग गरीबों की तरफ, चाहे वो गरीब मुसलमान हो, दलित हो या बैकवर्ड क्लास हो। तो मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप पतंग के निशान पर सुबह के अवलीन सातों में अपने घर से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और हमारे मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सामने। अफसोस होता है कि आज से थोड़े दिन पहले उत्तराखंड में एक जगह है, कोटवार नाम है, वहां पर एक हमारे वकील अहमद साहब की 30 साल पुरानी दुकान है और दुकान का नाम है बाबा ड्रेस शॉप। 26 जनवरी के दिन हम यौम जमहूरिया मनाते हैं। पूरे देश में रिपब्लिक डे या यौम जमहूरिया के तौर पर मनाया जाता है कि हमने उस दिन भारत के आईन को अपनाया था, जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया था। तो उस दिन उत्तराखंड के कोटवार में वकील अहमद की दुकान पर बजरंग दल के लोग चले गए और जाकर उनको गाली गलौज और डरा रहे थे, धमका रहे थे कि तुम कैसे बाबा ड्रेस शॉप का नाम लिखते हो, तुम बाबा निकालो। तो उतने में एक हमारा हिंदू भाई जिसका नाम दीपक कुमार है, जिम चलाता है, वो आवाजें सुनकर आया और उसने कहा कि तुम होते कौन हो कि तुम वकील अहमद से कहो जो दुकान 30 साल से कोटवार में है, नाम बदल दो। उसने बजरंग दल के उन
तमाम लोगों के सामने, जालिमों के सामने खड़े होकर उनसे बातचीत की, उनको भगाया वहां से। तो बाद में देहरादून से और दूसरे मुकाम से पूरे बजरंग दल के लोग गाड़ियों में आते हैं और उस दीपक कुमार से जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। लोगों ने बोला तू मोहम्मद दीपक क्यों बोला? तो उसने कहा भारत में सब बराबर हैं, जो संविधान भारत का बराबर है। ये बांकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए बजरंग दल के ये बच्चे ग्रुप में आकर गालियां दे रहे उसको, पुलिस के सामने गालियां दे रहे कि तू अपना, तेरा नाम मोहम्मद दीपक बोलता है। पुलिस, हजरत पुलिस बैठ के तमाशा देख रही है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है और फिर वो लोग नेशनल हाईवे को रोक देते हैं घंटे के लिए। उत्तराखंड की पुलिस उनको ऐसा देख रही है कि जैसा उनके दीवान खाने में बैठकर करी पफ खा रहे हैं। नेशनल हाईवे पर बैठ गए और गालियां दे रहे उस दीपक कुमार को। आप बताइए क्या ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ऐसे कानून की इज्जत बाकी रहेगी क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सलाम करता हूं दीपक कुमार को कि उसने उस 70 साल के बूढ़े वकील अहमद की हिम्मत और उनके साथ खड़ा हो गया। यही भारत है। अगर इस तरह के दीपक कुमार के नाम के हमारे हिंदू नौजवान आगे आ जाएंगे तो इस मुल्क से बीजेपी आरएसएस की हुकूमत खत्म हो जाएगी। हम उम्मीद करते कि इंशाअल्लाह ताला, मुझे पूरा यकीन है कि आज भी इस देश में और इस देश की माओं ने सिर्फ एक ऐसे दीपक कुमार को नहीं पैदा किया होगा। इस देश की माओं ने जहां पर भगत सिंह को पैदा किया तो इस देश की माओं ने टीपू सुल्तान को भी पैदा किया था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम मैं आपको देकर जा रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कभी किसी मजहब के खिलाफ थी, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हम खुलकर बोलते हैं और हमारा बोलना यह है कि जब इंसाफ की बात होती, मसावात की बात होती है, इक्वालिटी जिसको अंग्रेजी में, जिसको हमारे आईन में आर्टिकल 14 में लिखा गया, इक्वालिटी का मतलब फॉर्मल नहीं, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात की गई है। यही इक्वालिटी की लड़ाई जिसको भारत के संविधान ने बाबा साहेब ने दिया, मजलिस लड़ रही है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और ये हम बजरंग दल के लोगों को बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में आपने एक त्रिपुरा के एक 22 साल का एंजल नाम का बच्चा है, एमबीए कर रहा है, त्रिपुरा का आदिवासी है, उसको रोककर उन्होंने मार दिया। इतना मारा उसको कि उसकी जान चले गई। वो बच्चा एमबीए की तालीम हासिल करने के लिए त्रिपुरा से उत्तराखंड को आया। उसका बाप कौन था? उसका बाप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का कांस्टेबल था, जो भारत की सरहदों की हिफाजत करने के लिए खड़ा था। वो बाप क्या सोचता होगा कि मैं भारत की सरहदों की हिफाजत करने के लिए खड़ा हो गया, सर्दी हो या धूप हो या बारिश हो, मगर मेरे ही देश के अंदर ये कौन लोग हैं जिस देश की सरहद की मैं हिफाजत कर रहा था, ऐसे शयातीन आकर मेरे बेटे को मार दिए। ये कहकर मारे कि तू चीनी है, ये चीनी है, अरे आदिवासी है। इस देश में अगर कोई सही इस देश का भारतीय है, अगर कोई इंडियन है इस देश में, तो द्रविडियन और आदिवासी है। वो एक्चुअल इंडियन है, बाकी के सब आए बशमुल मेरे आबाजदाद भी आए होंगे कहीं से। मगर आज जो बीएसएफ का कांस्टेबल है, जो सरहदों की हिफाजत कर रहा है, उसके बेटे को मार दिया आपने। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुल्क के हालात हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं
याद रखिए, लीडरशिप को बनाओ, लीडरशिप को बनाओ, कोई आसमान या जमीन से निकल कर आने वाला नहीं है। अगर आज आप भी उसी दिलफरेब बातों का शिकार हो जाएंगे कि हम हैं ना, याद रखो, ये हम हैं ना बोलने वाले कब आते हैं? जब हमारी लाश को खबरों में दफना दिया जाता है, जब आकर हमारे बेवाओं को पुरसा देकर जाते। ये उस वक्त आते हैं जब एक मां की कोख वीरान हो जाती है। ये उस वक्त आते हैं कि जब ज़ईफी में लोग अपने औलाद को खो देते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हिम्मत को अपने बुलंद रखिए, अपने ओट से अपनी पार्टी को कामयाब करिए। ये आपको मौका भारत का आईन दे रहा है। लीडरशिप को बनाओ। हम नहीं रहेंगे, मैं भी एक दिन जमीन की ग़िज़ा बनूंगा। वक्त अल्लाह तय करेगा। और जो लोग हमको डरा रहे हैं, कोई मार रहे हैं, कोई पैरों पे गोली मारते हैं उत्तर प्रदेश में, तो कोई जान ले लेते हैं बालासोर ओडिशा में। एक बच्चे को जो गाड़ी में जानवर जा रहा है, ये संघ परिवार के लोग रोककर उसको मार के पीट दिए, उसकी जान चले गई। अरे याद रखो, तुम अगर हमको मारते हो या तुम अगर ये समझ रहे हो कि हम मर जाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। याद रखो, किसी शायर ने अच्छा कहा था, मौत को समझते हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी। सुनो जालिमों, सुनो जो गाय रक्षक हैं, मगर तुम गाय की रक्षा करने वाले नहीं हो, तुम राक्षस हो। जो समझते हैं कि जो मौत को समझते हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी है, ये शाम जिंदगी सुबह दवा में जिंदगी। अगर आप इस तरह करते रहेंगे, देश कमजोर हो जाएगा, देश कमजोर हो जाएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आदिवासियों को, मुस्लिम अकलियत को, ईसाइयों को, ओडिशा में एक ईसाई पादरी को मजमा मारता है हुजूम, उसके मुंह में गंदगी डाल दी जाती है, क्या इसलिए हमने इस देश को अंग्रेजों से आजाद करवाया था कि अकलियतों से इस तरह, आदिवासियों से, मुसलमानों से इस तरह का बर्ताव किया जाएगा? याद रखिए, जिसके पास नुमाइंदे होंगे, कोई लड़ने वाला होगा, कोई बोलने वाला होगा, कोई सवाल उठाने वाला होगा। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि ये इलेक्शन सिर्फ नलगोंडे के म्युनिसिपैलिटी का जरूर है, मगर आपको अपनी सियासी क़यादत को भी मजबूत करना है। लोग आएंगे और चले जाएंगे, लोग बहुत सी कोशिशें करेंगे। मुझे अंदाजा इस बात का कि बरसर इख्तिदार में जो रहते हैं वो अपने आप को अरबाब मुजाज समझते हैं, मगर इस जमहूरियत में अगर किसी के पास ताकत होती है तो अवाम के पास उसकी वोट की ताकत होती है। तो मेरी आपसे अपील है कि 11 तारीख के दिन अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए। और मैं बीजेपी के लोगों को फिर से बोल के जा रहा हूं, तुम ट्रंप से क्यों डरते? तुम ट्रंप से क्यों डरते? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। ट्रंप बोल रहा है कि हमारे देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उससे कहा, सर प्लीज। बीजेपी के लोग कुछ नहीं बोलेंगे, आरएसएस कुछ नहीं बोलेंगे। अब तो हद हो गई कि चाइना बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी बहादुर फौज ने पाकिस्तान के उस 9 एयरबेस के परचखे उड़ा दिए, चीन बोल रहा कि हम रुकाए। और अफसोस इस बात का है कि बीजेपी की सरकार कह रही है कि जिस चीन ने पाकिस्तान, जो एक दहशतगर्दी का अड्डा है, 80% पाकिस्तान का हथियार चीन का है, उस चीन ने पाकिस्तान को अपने J-10 एयरक्राफ्ट दिए। आज हम उसी चीन से कह रहे हैं, वेलकम टू इंडिया एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। आइए, हम लाल कालीन बिछाएंगे, फूल बरसाएंगे, आपकी आरती उतारेंगे,
आपको गुलाब का हार पहनाएंगे। आइए पैसा लगाइए। मेरे भाई, जो मुल्क हमारे पड़ोसी मुल्क में दहशतगर्द बैठे हुए हैं, उस मुल्क की हथियारों से मदद कर रहा है। बताओ बीजेपी आरएसएस वालों, क्या ये बात मुनासिब है? आज अमेरिका किस तरीके से भारत पर, ये हमारी आजादी जो हमको मिली, जिसमें आरएसएस का कोई रोल नहीं था, ना बीजेपी का था, उस वक्त के जनसंघ का था, ना संघ परिवार का था। ये आजादी मिली तो इसमें उन मुजाहिदीन का खून शामिल था। मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, मक्का मस्जिद के इमाम, सुल्तान बाजार में अंग्रेजों के खिलाफ एहतजाज किए तुर्रेबाज खां के साथ। काला पानी का पहला मुजरिम अगर कोई था तो सरजमीन दखन का था, आलिम दीन था। इस मुल्क को आजादी मिली तो हमारे उलमाओं के जिहाद के फतवे की वजह से मिली। इस मुल्क को अगर आजादी मिली तो इस मुल्क के दिल्ली से लेकर मौजूदा लाहौर की रोड पर जितने पेड़ थे, उन पेड़ों पर उलमाओं की लाशें लटक रही थीं। आज अगर तुम आकर हमसे कहोगे कि बताओ ये क्या है, अरे तुम तो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, हम अपने सीनों को अंग्रेजों की गोलियों से छन्नी करवा रहे थे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए और पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को कामयाब करिए। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक कहना था। मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग यहां पर नहीं हैं, अल्लाह आपके जरिए से मेरे इस पैगाम को उन तक पहुंचा देगा। मैं खास तौर से हमारे मां और बहनों से अपील कर रहा हूं कि अपने वोट का इस्तेमाल करिए। इन उम्मीदवारों को आप अपनी दुआओं से कामयाब और कामरान करिए। और नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि 11 तारीख को क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? कैसा? ऐसा डाल के रीप 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 रीप, सिर्फ पतंग पे बटन दबाइए। मैं बुजुर्गों से भी अपील कर रहा हूं, अहले दिल से भी, कि आप दुआओं में मजलिस की कामयाबी का जिक्र करिए।